अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 3, 4। ये है 3 और ये है नंबर 4 और ये है 5, यानी कि 3, 4 एंड 5 तिलावत करेंगे तर्जुमा और तफसीर के साथ। शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लाहु, और वह के मीनिंग है और, हुआ वही, अल्लाह अल्लाह, और वही है अल्लाह, फी में, फिस समावाति आसमानों में, व और, फी में, फिल अर्ज़ और जमीन में। वही है अल्लाह आसमानों में और जमीन में। यअलमु, वो जानता है, सिर्रकुम, छुपा हुआ तुम्हारा, सिर्रा छुपा हुआ, कुम के मीनिंग है तुम्हारा, व और, जहरकुम, जहरा सामने, खुला हुआ, वाज़िह जाहिर, सामने तुम्हारा, कुम के मीनिंग है तुम्हारा। वयअलमु, और वो जानता है, मा जो, तक्सिबून तुम कमाते हो या तुम करते हो, अमल करते हो, यानी जो भी तुम बुरा अमल करते हो, जो तुम अच्छा अमल करते हो, जो अपने लिए कमा रहे हो इस दुनिया में। दुनिया तो आजमाइश है, इम्तिहान की जगह है। इसमें तो ये कमाना है कि आप अच्छे अमाल करोगे तो अच्छा कमाओगे, तो आखिरत में आपको उसका अच्छा अजर, अच्छा सिला मिलेगा, अच्छा मुआविजा मिलेगा, अच्छी उजरत मिलेगी। क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगा। और अगर बुरे अमाल करोगे तो उसका क्या असर मिलेगा, क्या जजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी? उसका उधर मुआविजा जो है वो दोजख है। अल्लाह बचाए दोजख से। तो वही अल्लाह है। अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है इस अपने कलाम में कि वही अल्लाह है आसमान और जमीनों में जो कुछ छुपा हुआ है तुम्हारा, और जो सामने है, जो तुम सामने करते हो और जो तुम छुपा के करते हो, सारा कुछ अल्लाह को मालूम है। जो भी अमल तुम करते हो सबसे अल्लाह बाखबर है, और फिर इसका अजर तुम्हें आखिर में मिलेगा जो तुमने किया होगा। अगली आयत है, वमा, और जो, तअतीहिम, आए उनके पास, मिन से, आयतिन निशानी, मिन आयतिम मिन निशानी में से, आयाति निशानियों, यानी और जो आए उनके पास निशानियों में से निशानी, रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, इल्ला, मगर या सिवाय, कानू, थे, अनहा, से, उस, यानी उससे, मौरिदीन, एराज करते हैं, इनकार करते हैं, मुंह फेरते हैं, तगाफुल करते हैं। मौरिदीन के ये सारे मीनिंग आते हैं, यानी अल्लाह की कोई निशानियों में से जो निशानी भी उनके पास आती है, अपने रब की निशानियों में से उनके पास जो निशानी भी आती है, तो सिवाय मुंह फेरने के वो कुछ भी नहीं करते, यानी उससे मुंह ही फेर लेते हैं, यानी उसको करते ही नहीं है, उस पर ना अमल करते हैं, ना उसके पर जो है ना उसको कबूल करते हैं, और ना अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं। बस उस निशानियों को देखकर उससे मुंह फेर लेते हैं।
यानी कोई भी निशानी ऐसी नहीं है अल्लाह की निशानियों में से जिसको उन्होंने कबूल किया हो। किसने? यानी काफिरों की बात हो रही है, काफिर लोगों की। तो जिस वक्त ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, चूंकि ये मक्की सूरत है, सूर्य अनाम का हमने पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने ये मक्का में नाजिल हुई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द उस वक्त जितने भी लोग थे मक्का के मुशरिकीन, तो सारे यही जो थे वो असर ही नहीं लेते थे, वो मानते ही नहीं थे, वो इनकार करते थे, वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना बना के तावीलें कर करके और कबूल नहीं करते थे। इवन जो उधर के यहूदी उलमा वगैरह थे वो भी अपनी दुनियावी शान शौकत को जो है आगे रख के तो वो भी इनकार करते थे कि ये वो रसूल नहीं है, नऊजुबिल्लाह। हालांकि उनको अच्छी तरह पता था, उनके किताब में लिखा था। तो जो कोई बहुत कम लोग थे और वो जो गरीब तकरीबन तबका था, वो उनमें से लोग जो है वो ईमान लाए थे, और ज्यादातर सरदार लोग जो थे वो ईमान नहीं ला रहे थे। और इसीलिए आयत अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह की निशानियों में जितनी भी निशानियां उनको मिली तो उन्होंने उससे मुंह फेरा। ये इस किताब की तरफ भी इशारा है कि ये किताब भी जब उनको मिली तो इस किताब से भी उन्होंने, यानी जो वही उस वक्त नाजिल होती थी, तो वो मजाक उड़ाते थे और वो जो है वो इसको कबूल नहीं करते थे, मुंह फेर लेते थे, इनकार कर लेते थे। अब अगली आयत में देखें अल्लाह ताला क्या कहता है। फकद पस तहकीक कज़्ज़बू जुटलाया बिल हक के साथ हक को, यानी सच को, लम्मा जब जाअहुम आया उनके पास, जा आया या लाए, हम उनके पास। फसोफा, फा के मीनिंग पस या फिर सोफा अनकरीब या जल्दी ही, जल्द ही। बस अनकरीब या अतीहिम आएगी उनके पास, अनबाओ खबर। अम्बाओ जब मीम आ जाता है तो नून को फिर हम मीम की तरह पढ़ेंगे, अम्बाओ खबर, माँ जिसका, कानू थे, बिही साथ उसके, यस्तहजिऊन वो मजाक उड़ाते थे। बस अनकरीब मिलेगी उनको खबर या आएगी उनके पास खबर जिसकी वो मजाक उड़ाते थे। इसमें भी यानी हंसी उड़ाते थे या मजाक उड़ाते थे, इसमें भी अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है उस, यानी कि उनके पास आएगी वो खबर या वो हकीकत कि जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला का इशारा इस आयत में मुसलमानों की उन कामयाबियों की तरफ है और हिजरत के बारे में है, जो हिजरत के बाद मुसलमानों को आगे पीछे पे दर पे कामयाबियां मिली। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है। और जिस वक्त ये इशारा अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया था, चूंकि ये मैंने बार बार मैं कह रही हूं कि मक्का में नाजिल हुई थी, तो ये शुरू के दिन थे। तो उस वक्त ना काफिरों के गुमान में था कि इस तरह की कामयाबियां मुसलमानों को मिलेगी, और ना खुद मुसलमानों को इसकी खबर थी, और इवन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनको भी इसकी खबर नहीं थी कि इतनी ज्यादा कामयाबियां अल्लाह ताला देगा उनको। तो ये उस खबर की, उसके बारे में अल्लाह ताला इशारा करता है, किया है अल्लाह ताला ने इस आयत में कि अनकरीब उनको खबर मिलेगी जिसके वो मजाक उड़ाते थे। यानी मजाक क्या उड़ाते थे? मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि ये कुरान मजीद उन पर नाजिल फरमाया तो अपने आप से नौजुबिल्ला वो कहते थे कि गढ़ लाए हैं, और ये अपने आप से जो है ये सच्चा नबी नहीं है। तो नऊजुबिल्ला इस तरह की जो बातें करते थे और मजाक वो उड़ाते थे मुसलमानों का कि ये सब कुछ झूठ है, झूठलाया करते थे हक को और सच को। तो अल्लाह ताला ने कहा उसके बारे में कि अनकरीब उनको खबर मिलेगी
कैसा अल्लाह मदद करेगा मुसलमानों की, और कैसे मुसलमान जो है पे दर पे कामयाबियां हासिल करके और सबसे ऊपर इनके आ जाएंगे, और ये मक्का जो है ये भी अल्लाह के दीन का हो जाएगा, मुसलमानों का हो जाएगा, और ये जो भी बागी होंगे उनको इधर से निकाला जाएगा, और जो अल्लाह के दीन को कबूल करेगा तो वही इस मक्का में रह सकेगा। ये खबर किसी को नहीं थी उस वक्त, और उसकी तरफ ये इशारा अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया जब उसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था, इवन खुद मुसलमान भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इशारा फरमा दिया, फिर भी ये काफिर लोगों ने, और काफिरों को तो छोड़ो, उनके पास तो कोई इल्म नहीं था बुत परस्ती करने वालों को, जो के यहूदी थे उनको तो अच्छी तरह पता था कि जो अल्लाह वाले होते हैं वही ही कामयाब होते हैं। कैसा उनका उनके पैगंबर मूसा सलाम, कैसे दाऊद सलाम, छोटी सी मिकदार में उनकी जो छोटी सी जो है क्वांटिटी थी और नफरी थी, और वो ज्यादा लोगों पर कैसे जो है वो कामयाबी अल्लाह ने उनको दी। दाऊद सलाम को देखो, जब उनकी थोड़ी सी नफरी ने जालूत सलाम, तो बस तकफिरुल्लाह, जालूत जो उनके मुखालिफ थे उनको कैसे मार डाला, और इसी तरह मूसा सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे फिरौन पर जो है गालिब कर दिया, फिरौन को डुबो दिया, गर्क कर दिया पानी में, और यहूदियों के साथ लेकर बनी इसराइल को साथ लेकर मूसा सलाम ने जो है वो दरिया पार किया, और उनको अल्लाह ने कामयाबी दे दी। जगह जगह इस्लाम में किताब में अल्लाह ताला ने दिया है, तौरात में भी इंजील में भी, कि जब अल्लाह जिसके साथ हो तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ी ही नफरी में क्यों ना हो। अब जंग बदर में देखो, 300 मुसलमान, 313, और उधर 1000 के ऊपर काफिर, और मुसलमानों को अल्लाह ने जो है वो फतह दे दिया, और फतह के साथ जन्नत भी दे दिया, कि जिसने जंग बदर में हिस्सा लिया मुसलमानों में से, तो उस उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, जिसने जंग बदर में हिस्सा लिया। तो क्या अल्लाह की मेहरबानी है अपने बंदों पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें अपने नेक लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह हमें इस कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक दे, इसका तर्जुमा करने की तौफीक दे, और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। आज का सबक खत्म होता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या अला कुल्ली शैइन कदीर। या अल्लाह, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, हमारे भाई बहनों को, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, कुल मोमिन मुसलमानों को, या अल्लाह मेरी उस्तान या अपनी जान को, या अल्लाह हम सबको जो है जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा, दोज़ख के अजाब से बचा, कब्र की सख्ती और वक्त निज़ा की सख्ती आसान फरमा। या अल्लाह, ये कुरान मजीद की तिलावत की है, इसके तर्जुमा तफसीर में और ज़ेर ज़बर पेश तलफ़ुज़ में कोई गलती हुई हो तो या अल्लाह माफ़ कर देना, तू माफ़ करने वाला है। या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, हमें आफियत वाले मामलात दे। या अल्लाह, हमारी बीमारियां, तकालीफ, परेशानियां, बुराइयां हमसे दूर कर दे। या अल्लाह, हमें अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल कर दे। आमीन।